So, good morning class. Today we will study further in the chapter electricity, and the next topic is combination of resistances. Combination of resistances means how we will connect different resistors in a circuit. So there are three methods for same. First one is in series, second in parallel, and third one is mixed combination. So there are three methods for combination of resistors. First one in series, second one in parallel, and third one in mixed combination. Means in this combination series and parallel both are combined. We will study first one now, that is in series. How resistors are connected in series. In this combinations, resistors are always connected end to end. One end of one resistor is connected to another end of another resistor. This means resistors are connected end to end. Okay, this means if one resistor is this is the symbol of resistor. So one end is this, second end is this. Second end of this resistor is connected to first end of second resistor. This is second resistor, this is first end, second end gets connected with the first end of this resistor. Similarly, second end of this resistor connected to first end of this resistor. So these resistances are said to be connected in series. This is R1, this is R2, R3. साइड बाई साइड अटैच होते हैं, एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट हो रहा है, ऐसे ही एन रजिस्टर्स होंगे वो ऐसे ही कनेक्ट होंगे, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज में कनेक्शन। अब सीरीज में और क्या क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज करंट ऑलवेज रिमेन सेम इन सीरीज। Current always remains in series across all resistors. जो सीरीज में करंट होता है, मान के चलो इस रजिस्टर से कोई करंट जा रहा है, वही करंट इस रजिस्टर से जाएगा, सेम करंट इस वाले रजिस्टर से जाएगा। नाउ देयर इज डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। हाउ वी विल ड्राइव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज? इफ देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट वन रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ थ्री रेजिस्टर्स, सो दैट रेजिस्टेंस व्हिच effectively represent all three resistances is known as equivalent resistance. equivalent resistance क्या होता है? इन तीनों रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा और इन तीनों की वैल्यू उसमें ही इन्वॉल्व होती है, तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं। ओके, तो सीरीज में क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज? सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, देखो एक रजिस्टर ये है, यहां मैंने इससे बैटरी कनेक्ट की है, यहां से वोल्टेज दिया है V। ये रजिस्टर है R1, ये है R2, ये है R3। मान के चलो यहां से करंट जा रहा है I, तो सेम करंट यहां से जाएगा, सेम करंट यहां से जाएगा, सेम करंट यहां से जाएगा। वाई?
because these all are connected in series because current remains same in series. अब इन तीनों रजिस्टर्स की जगह एक रजिस्टर हम ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट. आर इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थ्री रजिस्टर्स. इन तीनों रजिस्टर की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो सकता है. अब ये जो वोल्टेज है ये डिवाइड होगा सीरीज में. वोल्टेज ऑलवेज डिवाइड्स इन सीरीज, ये ध्यान रखना है. करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है. तो यहाँ पे ये V1 होगा इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस V2 होगा, इसके अक्रॉस V3 होगा. और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, नाउ सी ये वोल्टेज किस में डिवाइड हो रहा है? V1, V2 और V3 में. सो वी हैव V equals to V1 plus V2 plus V3. ये वोल्टेज डिवाइड हो गया. नाउ ये V किसके बराबर होगा? ये I और इस पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस. तो क्या होगा? I इंटू आर इक्विवेलेंट. V इक्वल्स टू आई आर होता है ओम्स लॉ से. V1 किसके बराबर होगा? इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस. करंट कितना है? I, रेजिस्टेंस कितना है? R1. सिमिलरली V2 होगा I इंटू R2. V3 क्या होगा? I इंटू R3. ओके, अब यहां से देखो I कॉमन आ जाएगा, यहां से I कॉमन आ गया. ये क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3. तो I से I कैंसिल हो गया. R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास सीरीज में? R1 प्लस R2 प्लस R3. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया सीरीज में. अब देखो सीरीज में जो हमको रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, मान के चल तो 4 रेजिस्टेंस होते हैं यहाँ पे. तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. n रेजिस्टेंसेज होते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू Rn. तो सीरीज में जो होता है R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 Rn. अब मान के चलो इफ सारे रेजिस्टेंस बराबर मैंने कनेक्ट कर दिए, ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? बराबर है. Rn किसके बराबर है? मान के चलो R के बराबर है. तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R प्लस R अप टू n टाइम्स. अगर ये 2 होते तो 2R होता, R प्लस R 2R होता, और 3 होते तो 3R होता, 4 होते तो 4R होता. क्योंकि ये n है तो क्या हो जाएगा? nR. अगर n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? n इंटू R. n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है. 4 होगी तो 4R होगा, 3 होगी तो 3R होगा, 5 होगी तो 5R होगा. If n equivalent resistance are connected in series, then equivalent resistance of that circuit is n into R. Equal resistance are connect करेंगे तो वो सारे जुड़ जाएंगे, nR हो जाएगी वैल्यू. तो हमको यहां से क्या मिला? एक तो मिला कि सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, और दूसरा करंट सेम रहता है, तीसरा वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, चौथा हमको सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम मिलता है. सारे कॉम्बिनेशंस का मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसमें मिलता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये नोट करके लिख लेना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन we get maximum equivalent resistance. मान के चलो 3 रेजिस्टेंस हमको सीरीज में दे रखे हैं, पैरेलल में दे रखे हैं और मिक्स में दे रखे हैं. तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन से वाले सर्किट में होगा? जिसमें तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे. ओके, नाउ वी विल सी इन पैरेलल.
नाउ सेकेंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रजिस्टर्स जो है दो कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्ट होते हैं। जैसे सीरीज में एंड टू एंड कनेक्ट हो रहे थे, पैरेलल में दो कॉमन पॉइंट के बीच में रजिस्टर्स जो है बहुत सारे कनेक्ट होंगे तो उनको हम पैरेलल बोलेंगे। सो रेजिस्टेंसेस आर ऑलवेज कनेक्टेड between two common points. इसका मतलब क्या है, मान के चलो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच में सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे। जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3, ये तीनों किस कॉमन पॉइंट के बीच में है, एक कॉमन पॉइंट A है, दूसरा कॉमन पॉइंट B है। तो एक एंड इससे कनेक्ट है, इसका भी एक एंड इससे कनेक्ट है, इसका भी एक एंड इससे कनेक्ट है। दूसरे केस में दूसरा एंड B से कनेक्ट है, इसका भी दूसरा एंड B से कनेक्ट है, इसका भी दूसरा एंड B से कनेक्ट है। ऐसे कनेक्शंस को हम क्या कहते हैं, इन पैरेलल। अब पैरेलल में होता क्या क्या है, वोल्टेज रिमेन सेम, voltage remains same in parallel। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। दूसरा, करंट डिवाइड होता है, वहां वोल्टेज डिवाइड होता था, या करंट डिवाइड होता है, करंट गेट्स डिवाइडेड, करंट गेट्स डिवाइडेड। ओके, अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पैरेलल में। कैसे निकालते हैं, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो पैरेलल में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस मान के चलो ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, ये कॉमन पॉइंट है और इधर ये कॉमन पॉइंट है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहां से मैंने बैटरी कनेक्ट की है V, और यहां से करंट जा रहा है। अब पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, बताया था मैंने, यहाँ I1 होगा, यहाँ पे I2 होगा और यहाँ पे I3 होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V और यहाँ भी V। ओके, अब देखो इन पैरेलल क्या हो रहा है, I इक्वल टू क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये I जो है किस किस में डिवाइड हो रहा है, I1 I2, और यहां से जो I जा रहा है वो तीन पाथ में जा रहा है, एक ये, एक ये और एक ये वाला क्या है I1, ये I2 है और ये I3 है। अब ओम्स लॉ से वी नो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। इस पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस मैं मान के चलता हूं क्या है, R इक्विवेलेंट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V और रेजिस्टेंस कितना है R1। ऐसे ही R2, ऐसे ही R3। अब देखो V कॉमन आ जाएगा, यहां से V कॉमन आ गया, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये V से V कैंसिल, सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या है, हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका, ये सॉल्व होगी वैल्यू,
आर ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं। ओके, अब पैरेलल में हमको क्या चीज याद रखनी है, जैसे हमको सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता था इक्विवेलेंट, यहाँ पे मिनिमम मिलता है। वी गेट मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस can be find out using parallel combination. Using parallel combination. So पैरेलल में हमेशा हमें मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। मान के चलो हमारे पास कई सारे रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 10 ओम, और हमको रेजिस्टेंस जो है 2 ओम से कम लाना है, तो कौन सा हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? मिनिमम कितना है? 2 ओम, 2 ओम से भी कम लाना है, तो कौन सा करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें जो मिनिमम रजिस्टर होता है उससे भी कम वैल्यू आती है, और हमें 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 10 ओम दे रखा है, हमको 10 ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस लाना है, तो कौन सा यूज करेंगे? सीरीज। तो मैक्सिमम किसमें मिलता है? सीरीज में, और मिनिमम से मिनिमम किसमें मिलता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। एग्जाम्पल से पहले अगर n इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो जो कि बराबर हो, R1 R2 सब बराबर हैं, Rn ये किसके बराबर है? R के, और ये सारे पैरेलल में कनेक्ट है, तो 1/R किसके बराबर होगा? 1/R इक्विवेलेंट, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू n टाइम्स। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे 2/R होगा, इन तीनों को करेंगे 3/R होगा, ऐसे ही n होगा तो क्या आ जाएगा? n/R। अगर 1 है तो 1/R है, 2 है तो 2/R है, 3 है तो 3/R है, अगर n होगा तो n/R। और यहां से रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा? R/n। ये होता है पैरेलल में। और मुझे सीरीज और पैरेलल का अगर रेशो पूछा है, एक क्वेश्चन आता है सीरीज और पैरेलल का रेशो क्या होगा, तो RS/RP अगर पूछा है मेरे को, तो सीरीज में क्या होता है? NR, और पैरेलल में क्या होता है? R/n। तो ये n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? n², और R/R, ये R से R कैंसिल, तो RS/RP किसके बराबर हो जाएगा? n²। अगर आपको पूछा है कि 5 इक्वल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई? 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अगर 10 दे रखा होगा तो 100, 20 दे रखा होगा तो 400, 25 दे रखा होगा, 25 का स्क्वायर 625। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 इक्वल रजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रजिस्टर्स हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस, इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब तक मैंने जो पिछली क्लासेस में पढ़ाया है, सारे लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं मैं टॉपिक वाइज, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है इसमें, तो आपको हर एक पिछला लेक्चर जो है रिवाइज करना है नेक्स्ट क्लास लेने से पहले। और आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।